बहुत सारे जगह पे जो है ना कोशिश ये चल रही है कि तेलंगाना की क्वालिटी ख़राब है और फार्म में भी बहुत सारे तरीके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत तरीके से बकरे पाल रहे हैं। अच्छा। तो उसकी वास्ते भी लोग एहतियात करें। आप मुर्गियों की मिसाल दे रहे थे अभी। हाँ, वो मुर्गियों की, जैसा कि अब ये आजकल ओरिजिनल देसी मिलना पॉसिबल नहीं है मार्केट में, जैसा ढूंढ ढूंढ के हर कोई सोनाली को देसी समझ के ले रहा। जी हाँ। तो इसी तरीके से ये जो है ना प्योर देसी की मिसाल के है। अच्छा, ये वाली। आप इंजीनियर भी हैं? जी उमर भाई, माशाल्लाह। मैं यहाँ पर देखा, पहले नोटिस करा नहीं था, प्रोपराइटर इंजीनियर जुबैर। जी जी। और खुशी इस बात की है, लोग समझते मुसलमान पढ़ते नहीं, सिर्फ ये वो काम करते रहते हैं। पिछली वीडियो जो आपकी यहाँ की फर्स्ट अपलोड हुई थी, जी जी, उसमें क्या महसूस करे आप, यानी कैसा रिस्पांस रहा लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई, बहुत अच्छा रिस्पांस था। मैक्सिमम मैं वीडियोस का रिस्पांस पूछता हूँ, आपसे भी शायद पहली बार पूछ रहा हूँ। जी 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 जी। क्योंकि आप सिटी में एक सेल पॉइंट स्टार्ट करें, यहाँ पर मोइनाबाद लोगों को आना पड़ रहा था, वहाँ से भी काफ़ी स्पीड हो रही थी, लेकिन ये बिल्कुल सिटी के बीच में हो गया। जी हाँ जी। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज हलाल ज़िबा पर आसिफ नगर में, और ये एक लोकल एरिया में आप लोगों के लिए सेल पॉइंट है जिसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। और यहाँ पर जो आप लोगों को मोइनाबाद में बकरे मिल रहे थे वो डायरेक्टली यहाँ पर मिल रहे हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ के ओनर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर से जुबैर भाई। जी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। जुबैर भाई, आपका लोकेशन आसिफ नगर में कहाँ पर है? उमर भाई, आसिफ नगर डेक्कन फंक्शन हॉल, डेक्कन प्लाजा फंक्शन हॉल जी के अंदर है, बैक साइड में है। ये फंक्शन हॉल का बैक साइड है, देखिए एंट्रेंस से ही अंदर आना है। जी हाँ बिल्कुल। और आप इंजीनियर भी हैं? जी उमर भाई, माशाल्लाह। मैं यहाँ पर देखा, पहले नोटिस करा नहीं था, प्रोपराइटर इंजीनियर जुबैर। जी जी। और खुशी इस बात की है, लोग समझते मुसलमान पढ़ते नहीं, सिर्फ ये वो काम करते रहते हैं। तो इस बात की खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म में भी आगे और कारोबार में भी आगे। अल्लाह ताला जिसको जैसी सलाहियत दिए, कोशिश करना अपना काम। बेशक, ऐसे नहीं आप पढ़ेंगे ही नहीं तो पढ़ाई आती भी नहीं, और काम करेंगे नहीं तो कोई हुनर आता भी नहीं। बेशक बेशक। तो इसके लिए ज़रूरी है मेहनत भी। बिल्कुल। और अच्छा लगता है, यानी अपने होलिये के अंदर रहते हुए, माहौल सेट करते हुए आप बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके पास में अभी क्या क्या है? उमर भाई, पहले जैसा अपना काम है मेन तेलंगाना के अंदर, वो बकरे हैं जी, और सिन्नूर भी बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। रेट में कुछ डिफरेंसेस भी होने वाले हैं? रेट में भी है उमर भाई जी। अब वो तेलंगाना का जो रेट है जी, और सिन्नूर का भी अलग रेट है। और किस वजह से है, क्या क्या है, ये हम ऊपर जाके बात कर लेंगे। और आपके पास फैसिलिटीज़ क्या क्या है वैसे? उमर भाई, जैसा कि कटिंग की फैसिलिटी है, जिसको भी कटवाना है बकरे जी, वो जो है आके कटवा ले सकते हैं, खस्साब अवेलेबल है हमेशा। जी हाँ, यहाँ पर स्लॉटरिंग एरिया है और यहाँ पर कटिंग के लिए ये वाला एरिया है। तो आप नीट एंड क्लीन यहाँ से मीट लेके कस्टमर फैमिलीज भी आके लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनको स्मेल वगैरह कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल साफ रहेगा जी। और इनके अलावा पिछली वीडियो जो आपकी यहाँ की फर्स्ट अपलोड हुई थी, जी जी, उसमें क्या महसूस करे आप, यानी कैसा रिस्पांस रहा लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई, बहुत अच्छा रिस्पांस था। मैक्सिमम मैं वीडियोस का रिस्पांस पूछता हूँ, आपसे भी शायद पहली बार पूछ रहा हूँ। जी 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 जी। क्योंकि आप सिटी में एक सेल पॉइंट स्टार्ट करें, यहाँ पर मोइनाबाद लोगों को आना पड़ रहा था, वहाँ से भी काफ़ी स्पीड हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सिटी के बीच में हो गया। जी हाँ जी हाँ जी। तो ये वाले सिंधनूर है आपके पास, और ये तेलंगाना जी। तो पहले इनके पास ही आ जाएंगे। बिल्कुल। और तेलंगाना की ये जो बकरी है आपके पास, क्या है डिटेल इनकी? एज क्या है, क्या वजन? इनकी उम्र भाई देखिए 6 महीने से लेके करीब 9-10 महीने तक है बकरे। ये 6 महीने से 10 महीने तक 10 महीने तक है जी। और इनके वेट की बात करें तो 22 किलो से लेके करीब 30 kg तक है। अच्छा, 22 to 30 kg है जी हाँ। और क्या प्राइस है पर केजी इसमें? इसका उम्र में 415 रुपीज़ केजी है प्राइस। 415 रुपये 415 रुपीज़ पर केजी लाइव वेट से। जी हाँ ठीक है। इसमें भी ढोखा अगर किसी को होना है तो मिलेगा? हाँ, इसमें भी मिल जाएगा इंशाल्लाह ढोखा। तो वो 800 रुपये का हिसाब रहेगा, 800 रुपीज़ केजी ढोखा मिल जाएगा जी। 800 रुपीज़ मीट के वेट से आप लोगों को यहाँ पर ढोखा मिल जाएंगे जितना निकला। लूज मीट भी है आपके पास या नहीं? लूज मीट नहीं है और सॉलिड ही लेना, सॉलिड लेना पड़ेगा। अब इसकी खासियत क्या है और भाई, तेलंगाना जो है बहुत सारे जगह पे जो है ना कोशिश ये चल रही है कि तेलंगाना की क्वालिटी ख़राब है जी। ये तेलंगाना ये जो बकरे हैं और भाई, ये जंगल के चले हुए बकरे हैं जी। इसको जो है ना ऑर्गेनिक तरीके से पाले सो बकरे हैं ये जी। तो इसकी रेशियो के अंदर जो गोश्त की बात चलती है, जैसा कि रेशियो इसका 46 से 50%, 46% भी आता, 50% भी आता जी। और ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई बोलता 55% के रेशियो के बकरे 60% के बकरे हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी बकरा में तो नहीं आते।
नहीं, तेलंगाना में भी नहीं आते, लेकिन मेरा मकसद ये है 50% तेलंगाना में आता, समझते लोग। हर बकरे में नहीं आता 50%। जी हाँ। कोई बकरा 46% रहता, कोई 48 रहता, कोई 50-52 भी रहता। कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है, बकरे की कंडीशन जैसी रहेंगी उसके हिसाब से उसका गोश्त निकलेगा। तो हाइट ज्यादा है बकरा अगर दुबला रहा तो 40% भी आ जाएगा, और अगर हाइट कम है बकरा गोल रहा तो मिल्क का रेशो ज्यादा भी आता। बिल्कुल बिल्कुल, माँ का दूध अच्छा पिया हुआ है तो 50-52% उसका आता था। तो ये जंगल के चरे हुए बकरे ऑर्गेनिक, जिसको पसंद है ऑर्गेनिक खाना, जो जमाने से अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक ही खा रहे हैं। अब जो है ना तरीक़ेकार बदल गया है, तो लोग जो है उसको ऑर्गेनिक से हटके, जैसा कि दूसरे तरीके में जा रहे हैं, से हटके ये सेक्शन में आ जा रहे हैं। हाँ, बस ये सेक्शन में आ जाएंगे अपन इंशाल्लाह। जी नहीं, लोग इस सेक्शन में ज्यादा आ जा रहे हैं। हाँ, ये इस सेक्शन में ज्यादा आ रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं कि तेलंगाना बेकार क्वालिटी है। ऐसा नहीं है, तेलंगाना की क्वालिटी, ये 415 भी पड़ रहा है रेट, दिखने में कम है लेकिन रेट इनको ये महंगा पड़ेगा बनिस्बत सिन्नूर के। आप मुर्गियों की मिसाल दे रहे थे अभी। हाँ, वो मुर्गियों की, जैसा कि अब ये आजकल ओरिजिनल देसी मिलना पॉसिबल नहीं है मार्केट में। जैसा ढूंढ ढूंढ के हर कोई सोनाली को देसी समझ के ले रहा। जी हाँ। तो इसी तरीके से ये जो है ना प्योर देसी के मिसाल के है। अच्छा, ये वाले इस वजह से रेयर है और कम रेयर अब कम होते जा रही है। अब मेरे को डर ये है कि भाई ये माल, क्योंकि चराने वाले कम हो गए और जो है ना हर कोई फार्म पे आ गया, तो और फार्म में भी बहुत सारे तरीके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत तरीके से बकरे पाल रहे हैं। अच्छा। तो उसकी वास्ते भी लोग एहतियात करें कि भाई जो बकरे ले रहे हैं जो है वो देख समझ के सही तरीके से, जहाँ पर से ये वाले बकरे स्टॉल फीडिंग पे लोग नहीं पालते, इनको पाल रहे, कम पाल रहे हैं, चर और बकरी कंडीशन से मालूम पड़ जाता है भाई। अब ये बकरा देखिए आप, ये बकरा है 28 केजी का, उम्र इसकी 10 महीने की है जी। 28 केजी सा है, मतलब उम्र चरने वाला बकरे की जो है ना सिंग वगैरह निकले हुए होते जी, बड़े सिंग रहते। उससे समझ में आता है कि ऑर्गेनिक बकरे पले हुए है, सो घास पे खा के चरे के पले सो है ये बकरे जी। और इस साइड आ जाइए आप, तो ये वालों में क्या डिफरेंसेस है? ये प्योर सिंधनूर है। ये सिंधनूर है उमर भाई जी। और ये सिंधनूर अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो पाले हम जो जहाँ से फार्म से उठाए बकरे जी, ये बकरे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़राब फीड से पले हुए नहीं है, वेजिटेरियन फीड उनको दी हुई है। वेजिटेरियन की मिसाल से मकई, फली का चारा जी, और जो है चने की काड़ी, ये आइटम्स इनको दिए हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना गलत तरीके से भी गलत फीड बना के वेट गेन करने के वास्ते, नॉन वेज की भी फीड आ रही। हाँ, वेट गेन करने के वास्ते नॉन वेज फीड भी डाला जा रहा है उसके अंदर, जिसकी वजह से वेट गेन हो जा रहा जी। और ये बकरे में जो है ना सिन्नूर के बकरों में चर्बी ज्यादा निकलती, जिसको चर्बी वाला पसंद है ये सिन्नूर के बकरे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जिसको कम चर्बी वाले चाहिए वो तेलंगाना हमेशा जैसा निकलता, जैसे हमारे लेडीज जो है अक्सर लेडीज नहीं खाते जी जी। ये बकरे आप दावतों के वास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा होता है। सिन्नूर की बात कर रहा हूँ मैं। सिन्नूर के बकरों का आजकल जो है फार्म पे रखने से ये कोई खराब जानवर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जानवर है जी। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इस्तेमाल करा जा रहा कि फीड उसको गलत तरीके से दी जा रही, वेजिटेरियन की जगह नॉन वेज फीड देके। जुबैर भाई, यही कंप्लेंट्स काफ़ी सारे आ रहे थे, फीड गलत आ रही, हाई प्रोटीन की वजह से कुछ दूसरे चीज़ें भी मिला रहे हैं लोग वगैरह वगैरह, स्पेशली सिंधनूर को बनाने के लिए। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक फीड लॉन्च कर दिया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, और कम्प्लीटली हलाल माशाल्लाह। यानी उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बकरों को नहीं देना है जी जी, जो बकरों से रिलेटेड फीड नहीं है, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी अच्छी फीड और अच्छा रिस्पांस आ रहा, उससे भी वेट काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे फीड्स पे बना सकते हैं, लेकिन आप जो बोले वो मैं भी सुना जी 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 बिल्कुल। तो वैसे फीड्स भी लोग जो नहीं देना है वैसे भी देके वेट बढ़ा रहे हैं जी। तो बेहतर है, कई तरीके हैं वेट बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाने के बिल्कुल, तो वैसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन आप जो प्रीफर कर रहे हैं प्योर तेलंगाना प्रीफर कर रहा हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि तेलंगाना में हो रहा है, नहीं, लोग तेलंगाना के अंदर भी फीड डाल के बकरे को वेट गेन कर ले रहे हैं जी। लेकिन कंडीशन को जब देखेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, ये फिक्स रेट प्लीज डोंट बार्गेन के काफी सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं। हाँ उमर भाई, ये चीज देखिए, अब हम मार्केट से कम में दे रहे हैं जी, हम जितना हो सके रिजनेबल प्राइस में दे रहे हैं। ये आपसी अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 हफ्ते के बाद वीडियो बन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बकरा अल्लाह के फल से बहुत सारा सेल हुआ। लेकिन हम जो है लोगों को नॉलेज में लाने के वास्ते और रेट्स के वास्ते, कि रेट उसका 415 है, इसका सिंधु का 425 है, ये 425 पर केजी का हिसाब है जी। अब इसके अंदर जो है ना चुकाने की कोशिश ना करिए, क्योंकि फिक्स प्राइस जैसा चिकन का प्राइस रहता, पेपर रेट, फार्म रेट, उसी तरीके से इसका भी रेट है। अच्छा, जैसे चिकन का अप डाउन होता, बकरे में भी सेम है ना? मार्केट के सप्लाई डिमांड से हर चीज का है। अब आपको डिस्टर्ब हो रहा हूँ, यानी पुरानी वीडियो में आप वो रेट डाले थे, वो रेफरेंस देके लोग बोलते हैं पुराने 2-3 महीने पुराने भी देख रहे हैं, 350 भी रेट था, 370 भी था। अब मार्केट बहुत ज्यादा, मालवे की मार्केट 800 रुपए चल रही है अभी, होलसेल की बात कर रहा हूँ मैं। 800 सही बकरा मालवे का तो 820 भी चल रहा है आज का प्राइस जी। अब ये
नहीं, जो मीट का होता जो गोश्त होता है, दुकानदार को जो गोश्त मिल रहा 800-820 के हिसाब से गोश्त मिल रहा है उनको। जी जी। लेकिन अब यही जो है ना उनको, अब ये सिंदूर आप लेंगे तो करीब आपको 800 रुपए पड़ जाता। बिल्कुल, यानी मालवे के हिसाब में ये मिल जा रहा है आपको आज के रेट के हिसाब। आज के रेट के हिसाब। ये क्या वेट से क्या वेट तक के बकरे हैं? इस उम्र पे ये 30 केजीज के ऊपर ही है बकरे पूरे। अच्छा, मिनिमम 30 से स्टार्ट है, मिनिमम 30 से 35 तक है, 37-38 तक भी है कुछ बकरे। अच्छा जी। तो ये 425 रुपीज़ पर केजी फिक्स है, और ये 415 रुपीज़ पर केजी। 415 रुपये ये है, 425 रुपये ये है, देखिए जी। और एक चीज़ उमर भाई बोलना है कस्टमर्स को कि भाई केजी के हिसाब से बहुत सारे लोगों के दिल में शक है, तो वो शक तो मैं दूर नहीं कर सकता। बेहतर वो है कि सुबह के टाइम पे शक जैसे कि भाई लोग समझ रहे हैं भाई खिला के पिला के पानी, नमक का पानी पिला के देते, वेट से नहीं लेना, बल्कि ऐसा लोगों के दिमाग में अभी भी शक है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा। तो देखिए, इसमें सिंपल एक फार्मूला भी मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। अगर ये बकरे पानी पिए हुए रहते तो पेट ऐसा स्ट्रेट नहीं जाता, ऐसा निकलता जी। तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, ये बकरे का पेट अंदर है स्ट्रेट, आप ऊपर से देख रहे हैं नीचे तक स्ट्रेट है, ये है। तो ऐसे जितने बकरे हैं सिंदूर में भी आप देखिए पेट निकले हुए नहीं है ज़्यादा, जो स्ट्रेट लेवल दिख रहे हैं आप लोगों को, यानी इनके पटों को आप चेक कर सकते हैं, अपने हाथ से देख सकते हैं कौन सा बकरा कैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इनके पेट हल्के हल्के अंदर है, तो ये इसी वजह से ये पानी पिए हुए नहीं है। जी जी। और तो कुछ बकरे खा के भी पेट निकालते, लेकिन मैक्सिमम वो शाम में होता जो नेचुरल तरीके से खाते। बिल्कुल 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 जी। तो वो लेके भी ले सकते हैं। वही आप लोगों को वही बताना है कस्टमर्स को हमारे कि सुबह के टाइम पे आ जाइए, सुबह के टाइम पे जानवर भूखा पेट रहता, मॉर्निंग वेट के हिसाब से बकरे ले लीजिए जी। तो वो उनको समझाना है कि भाई ये आप ऐसा कर सकते हैं। कटिंग के चार्जेस अलग होंगे, वो खस्साब को देना पड़ेगा जी। वो बकरा यहीं पर कटा के पैकिंग वगैरह करवा के लेकर, अगर लाइव वेट से लेना है तो वेट करा के सॉलिड लेके चले जा सकते हैं। अगर कटिंग करवाना रहा तो उसके चार्जेस अलग रहेंगे। क्या रहेंगे चार्जेस? 600 रुपीज़ चार्जेस। 600 रुपीज़ कम्प्लीटली कटिंग हो जाएगी। कंप्लीट कटिंग होके मिल जाएंगे आपको। मुंडी पैर का अलग होगा वहाँ पे। 600 रुपीज़ में आपको बकरा कटिंग करके सब करके दे देंगे। ठीक। और कुछ अपडेट है आपके पास? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माल तो फार्म पे है अल्लाह के फजल से, जैसा खत्म होते जा रहा वैसा वैसा हम मंगा के कस्टमर्स को यहाँ से डिस्कस करते हैं। फंक्शंस वगैरह की अगर कोई बड़े ऑर्डर्स रहे तो उसमें कुछ रियायत रहेंगी? उसमें उमर भाई फंक्शंस के वास्ते है वो 800 रुपीज़ फंक्शन के वास्ते है, उससे ज़्यादा कम नहीं दे सकते। अच्छा। अभी मार्केट बहुत टाइट है जी जी। वो आप सिंदूर लीजिए 800 मिलेगा, या तेलंगाना लीजिए आपको 800 मिलेगा। अच्छा, दोनों भी 800 के हिसाब में मिलेंगे जी जी। मालवा जो है ना आपको 770 ऐसा हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। मालवा तो सिर्फ ऑर्डर पे ही करते ना? ऑर्डर पे इंशाल्लाह कोशिश ये है कि मालवा भी जिंदा यहाँ पर ला के कस्टमर्स को देंगे बोल के, पूरा कंप्लीट मालवा, क्योंकि मालवा भी अच्छा रहता, बेहतरीन गोश्त रहता मालवे का भी जी। वो जैसा सिलेक्शन के ऊपर रहता, सेलेक्ट जैसा करे मालवा वैसा गोश्त रहता। दुकानों पे अक्सर टॉप क्वालिटी जो है ना मालवा ही मिलता जी जी। तेलंगाना भी काटते ऐसा नहीं है, लेकिन मालवा भी बेहतरीन गोश्त है, इसमें कोई वो नहीं है जी। तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नंबर पर। इस तरह काफ़ी सारे और अपडेट्स बतलाऊंगा मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।